अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दी साइड में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के उस मुजाहरे में जहाँ पर यह मुतालबा किया जा रहा है कि लेस्को की और इसके साथ साथ जो इसके फीडर्स हैं और वापडा की यानी कि निजकारी ना की जाए। इनका ये मुकदमा है। ये कहते हैं कि निजकारी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं बल्कि सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में कारकुन मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि निजकारी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। इनका मुकदमा है क्या, निजकारी क्यों नहीं होनी चाहिए? आइए चलते हैं। आज का प्रोग्राम अपने लेस्को के उन एहलकारों के नाम जो दिन रात आपको बिजली फराहम करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, दिन हो, रात हो, वो तमाम लोग। लेकिन कुछ हमारी शिकायत भी हैं। आइए चलते हैं, इनसे मुकालमा करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर मेरे साथ बड़ी तादाद में कायदीन मौजूद है और उनका ये कहना है कि निजकारी नामंजूर। क्या वाकई निजकारी होने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि आप हमेशा जब मजलूम की आवाज़ की ज़रूरत होती है तो आप जो है सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। देखिए, जो निजकारी है ये तो पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं इन तमाम का ये पेशखबर रहा कि हम किसी तरह निजकारी कर लें। लेकिन देखिए, किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो है इसको साबित नहीं कर सकी ये किस तरह बेनिफिटेबल है। आप भी देखिए, ये जो फीडर्स को आउटसोर्स कर रहे हैं, आप इसकी रेपोकेशंस देखें, इसकी रेपोकेशंस क्या आएंगी। आप क्या चाहते हैं मुल्क के अंदर जो है इसके 2 रेपोकेशंस है। देखें, क्या जो है बदमाश कल्चर को आप बहुत करना चाह रहे हैं, यानी कि आप अगर नहीं समझ रहे हैं कि जो फीडर पे लॉसेस हैं वो वापडा वाले लेस्को एम्प्लॉइज जो है नहीं कवर कर सकते, तो आप वहाँ बदमाश रखेंगे जो कि उस चोरी को रोकेंगे, तो कल्चर क्या फ़रोग पा रहा है। इसका मतलब इसके बाद FBR में भी ज़रूरत पड़ेगी ऐसे लोगों को आउटसोर्स करने की। क्या उसके बाद इनकम टैक्स को भी आउटसोर्स किया जाएगा? जो लोग नहीं देते बदमाशी से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाना है तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बजाय जो फीडर्स हैं उनको आउटसोर्स करने के लिए आप अपने जो आपके एम्प्लॉई हैं उनके साथ कर लें, आप उनको बेनिफिट दें। देखिए, आपने किया क्या, आपने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जब से पाकिस्तान बना है आपने इस अदारे को तबाह करने की कोशिश की है। सबसे पहले आपने वापडा को तकसीम किया अपनी कंपनीज में। तकसीम करने के बाद आपने उन निजकारी कंपनी में डिस्कोस बना दी। डिस्कोस के बाद आपने वापडा की सप्लाई की शॉर्टेज पैदा की। आपने प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को ले आए, आपने प्लांट लगा दिए। अब उसके बाद आपने कहा कि अब इन डिस्कोस को बेचा जाए, इनको कैसे लोगों के अंदर जो है ना वो बदनाम किया जाए। आप ना मटेरियल दे रहे हैं, ना आप स्टाफ दे रहे हैं। जहाँ हमें स्टाफ चाहिए वहाँ स्टाफ नहीं है, जहाँ मटेरियल चाहिए मटेरियल नहीं है। हमारे मजदूर FIRs करवाते हैं चोरी करने वालों के ऊपर, हमें मार पड़ती है वहाँ पर। उन FIRs को पूछा नहीं जाता। तमाम डिपार्टमेंट्स जैसे रेलवे है, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी अपनी पुलिस है, उनके अपने मजिस्ट्रेट हैं। आप हमारे SDO को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दें, फिर देखें कैसे चोरी रुकती है कि नहीं रुकती। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर आपने फीडर्स आउटसोर्स करने हैं वहाँ पर आप हमारे उसका बेटर तरीका ये है कि हमारे एम्प्लॉइज़ को जो है वो आप उसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर लेकर आएँ, आप वहाँ पर मटेरियल दें। देखिए, वहाँ पर चोरी नहीं है, वहाँ पर ज़्यादातर टेक्निकल लॉसेज हैं और टेक्निकल लॉसेज जो हैं वो आपके मटेरियल की वजह से। अब अगर आप अच्छा मटेरियल देंगे, उसको अपग्रेडेशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉसेस कम हो जाएंगे। जैसा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एम्प्लॉई मौजूद है, सारे लेस्को के एम्प्लॉई हैं ना जी आप साहब। अच्छा, वो सरकार ये कहती है कि आप लोग तो चीज़ें कर ही नहीं पाए, रोक ही नहीं पाए और इतने बरस हो गए हैं कि ना बिजली की चोरी रुक रही है और ना ही लॉसेस रुक रहे हैं। तो फिर क्या भाई, क्या करना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब आला पाकिस्तान का वाहिद महकमा है आर्मी के शायद बाद कि जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देता है। जिस तरह शाह साहब ने फरमाया है कि हमारे पास सोर्सेज बिल्कुल नहीं है, मटेरियल बिल्कुल नहीं है, मैन पावर बिल्कुल नहीं है, इसके बावजूद कोई भी दिन त्योहार हो, कोई मसला हो, छुट्टी का दिन हो, हमारे जितने मजदूर हैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। इसके बावजूद अगर ये करना चाहते हैं तो हमारा ये इनसे मुतालबा है कि इस्लामाबाद बैठ के इस तरह के जो डिसीजन हैं वो ना लिए जाएँ। हमारे कायदे मोहतरम जनाब खुर्शीद अहमद साहब को इसमें ऑन बोर्ड किया जाए। वो इंशाअल्लाह ताला आपको समझाएंगे कि ये इसके बगैर भी, निजकारी के बगैर भी पाकिस्तान में जो बिजली का सिस्टम है वो बेहतर नहीं बेहतरीन हो सकता है। लेकिन ये उस तरफ आते नहीं हैं। ये कभी IMF के कहने पे, कई वर्ल्ड बैंक के कहने पे ये सारा ड्रामा रचाते हैं, अपनी किस्तें लेते हैं ऊपर खा पी के और फिर जो है ना वो मजदूर पे बोझ डालते हैं। मजदूर पे बोझ डालते हैं। मेरी बात सुने, इस वक्त भी लाहौर में भी, लाहौर जैसे शहर में भी लोड शेडिंग हो रही है। सर्दियां हैं और सर्दियों में खपत बहुत कम है लेकिन लोड शेडिंग होती चली जा रही है। तो फिर हुकूमत है तो भाई कुछ करना ही है ना। आप सब लोग यहाँ पे मौजूद, उसका सर ये हल है कि ये खपत जो है ना वो चोरी जो होती है ना वो हमारे पास सोर्सेज नहीं है। हमारे जो पर्चे करवाते हैं हम
बिजली चोरों के खिलाफ हाँ जी। वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, वो नजम भाई, दूसरे दिन जाके उसी बेल हो इसकी जाती है। वजह देखें, इसकी प्रोग्राम में भी आपको मैंने वजह बताई थी। उसकी वजह खपत की वजह से लोड शेडिंग नहीं हो रही है। बेसिकली मैंने आपको उस दिन भी अर्ज किया था कि जो हमारे पावर्स, जो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर इन दिनों में शट डाउन चल रही होती हैं। और दूसरी बात है, गवर्नमेंट के पास देखें डॉलर्स ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑयल ही नहीं मंगा रही है। जब ऑयल नहीं मंगा रही है तो पावर प्रोड्यूसर जो है वो बिजली नहीं बना रहे हैं। हमारी जितनी भी बिजली आ रही है वो इस वक्त हाइडल से आ रही है, और हाइडल को रिलैक्स करने के लिए ये ना हो एकदम आपकी पीक पे लोड चला जाए, जैसे ये गर्मी हो गई है इस तरह कोई पीक पे लोड चला जाता है, तो उस सिस्टम को सेव करने के लिए आप मिनिस्ट्री जो है 2 घंटे की लोड शेडिंग करवा रही है, और ये आरजी लोड शेडिंग है। जो ही गवर्नमेंट के पास वसाइल आएंगे, ऑयल आएगा, गैस आएगी, और जो है उसके बाद हमारी हाइडल की शटडाउन खत्म होंगी, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। और लोग कहते हैं भाई पैसे नहीं है हमारे पास, निजकारी करें। पीटीसीएल की निजकारी की, जान छूट गई। वो कहते हैं रेलवे के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप लोगों के भी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, निजकारी करें और जान छुड़ाएं। इनसे ये सारा आप सब लोग वो डिपार्टमेंट्स देखें, निजकारी करके किसी तरह भी फायदा नहीं ना है। देखिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि पीटीसीएल जो है वो प्रोडक्शन नहीं करता। पीटीसीएल की जो सर्विसेज हैं वो वायर के थ्रू नहीं है, उनके लॉसेज नहीं है। वो जो प्रोड्यूस करता है वो उतने ही पैसे ले लेता है। हमारे लॉसेज बहुत ज़्यादा है। हमें जब तक अच्छा मटेरियल नहीं दिया जाएगा, अच्छा कंडक्टर नहीं डला होगा, लॉसेज कंट्रोल कैसे होंगे? हमारा जितना ओवरहेड सिस्टम है, ओवरहेड सिस्टम की वजह से लॉसेज हैं। उसको जब तक वो अंडरग्राउंड नहीं होगा, लॉसेज कम नहीं होंगे, अच्छा मटेरियल नहीं लगेगा, तो हम कैसे उसको जो है ना वो कम कर सकेंगे? भाई निजकारी नहीं होनी चाहिए जी यहाँ पर, नहीं होनी चाहिए। क्यों नामंजूर भाई? क्यों यार? बचाना है, मैं मुल्क को नहीं मुल्क को बचाना। कैसे बचाना है? मुल्क को नहीं बचाना, मुल्क को बचाओ, लेकिन हमें सोर्स होना हमारे पास जो है ना। बचेगा, मजदूर से ही मुल्क चलता है। मजदूर बचेगा। बिल्कुल, मजदूर बचेगा तो मुल्क चलेगा। ये महकमा बचेगा तो मजदूर बचेगा ना। पहले मजदूर बचेगा, फिर महकमा बचेगा। मजदूर को बचाने के चक्कर में अभी तक सारे महकमे डुबो दिए। बेशक ऐसे किया इन्होंने, कैसे किया है ना। तो अब क्या करे फिर हुकूमत, क्या करे? हुकूमत जो है ना निजकारी ना करे, निजकारी ना करे, ना करे। आपको सरकारी मजदूर को तहफ़्फ़ुज़ दे बस। वो कहते हैं सरकारी महकमों में काम नहीं करते लोग, प्राइवेट नहीं आएगा, करते? प्राइवेट ठेकेदार आएगा, वो काम करवाएगा सारों से। 30 साल नौकरी वाले लोग काम कर रहे हैं, काम करते हैं। हाँ जी। 3 महीने तक जो है ना उसकी शराइत ये है, जो फीडर आउटसोर्स कर रहे हैं, 3 माह तक जो है ना वो हमारा स्टाफ काम करेगा। 3 माह के बाद वो जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है अपना स्टाफ लाएगा। तो 3 माह तो उसने हमारे से काम करवा लिया। अगर आप वही मटेरियल दें हमारे स्टाफ को तो 3 महीने में वो उससे ज़्यादा आपको कम लॉसेस कर देगा, अगर आपने उसके जरिए करवाना है। लेकिन सिर्फ कल्चर वो है कि आपने एक बदमाश कल्चर को प्रमोट करना है कि बदमाश आएगा वो धड़ल्ले से काम करवाएगा। हम IFR नहीं करवा सकते, गवर्नमेंट बैकएंड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट बैकएंड करे अपने एम्प्लॉइज को, हमें बैकएंड दे, देखिए हम कम करके देते हैं। क्यों नहीं कम? अभी तक तो जावेद साहब, अभी तक तो आप लोगों ने किया नहीं है भाई। हमें बैकएंड नहीं है। अभी कोट राधा किशन में हमारे एम्प्लॉइज गए, 75 साल में 75 साल में किया नहीं आपने, अब कैसे कर देंगे? गवर्नमेंट हमारे बैकएंड पे नहीं खड़ी है, इस इदारे को तबाह करने की कोशिश की जा रही है मुसलसल। मैंने आपको बताया जैसे वापडा को जनरेशन आते थे, हाइड्रल बननी थी, जो बैरूनी ताकतें थी, उन्होंने कहा ये तो पावरफुल हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया, वापडा को तकसीम कर दिया कंपनीज के अंदर। अब कंपनीज में तकसीम करने के बाद उन्होंने कहा इनको कैसे खराब किया जाए। उन्होंने कहा इनको स्टाफ ना दो, इनको मटीरियल ना दो, ये खुद ही गंदे हो जाएंगे। तो वो ये सिचुएशन है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि बदमाश कल्चर इसके नतीजे में आ जाएगा, लेकिन सरकार कहती है जी कम करावांगे सी फिर को। सरकार काम नहीं करावांगे, काम असीं ऑलरेडी कर रहे हैं। एक महकमा चलन दिया, सारा मसला ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ 49 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 462 ਦੇ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਤੰਦਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। वो कहते हैं वो फिर 59 बहाल की जाए दफा। सही है। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं कि ਉਹਦੇ नतीजे अगर यहाँ पर ठेकेदार आ जाएगा तो वो सख्ती से काम करवा लेगा ना। काम हम कर रहे हैं, काम का मसला नहीं है इधर सियासत का मसला, बिजली चोरी का मसला है। 259 बहाल करो, बिजली चोरी 259। वो कहते हैं बिजली चोरी तो आप लोग खुद करवाते हैं, बिजली चोरी हम नहीं करवाते, हम तो उसको कबीरा गुनाह समझते हैं। जो बिजली चोरी सियासतदान करवाते हैं, ये बिजली चोरी हुक्मरान कराते हैं। बिजली चोरी जो है सियासतदान और हुक्मरान करवाते हैं, खुद करा रहे हैं। नहीं तो इनके कर से चमचे हैं। हर गांव में लंबड़दार चोरी कर रहा है, हर गांव में मेंबर चोरी कर रहा है, हर गांव में चेयरमैन चोरी कर रहा है। आए, मैं आपको 20 FIR दिखाता हूँ जो इनके चौधरी चोरियां कर रहे हैं। बिजली 59 को बहाल किया जाए, हमारा मुतालबा है कि 59 को बहाल किया जाए, 462 को खत्म किया जाए।
49A बहाल होने से क्या होगा? ये लोगों को पता चलेगा कि इसकी सजा है। अच्छा। इसके ऊपर जुर्माना पड़ता है। अच्छा। 462 ये काबिल ज़मानत दफा है, ये खत्म होनी चाहिए। ये तो साल है हमारे मुलाजिमीन का। नेतकारी गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी लोग बना दो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी अख्तर खान है। हाजी साहब, लोग तो आपके लाइनमैन से तंग है सारे के सारे असल में। आप दिन रात हम आपकी आवाम की खिदमत करते हैं। अच्छा। लेकिन चोरों की हम खिदमत नहीं करना चाहते, बल्कि आवाम के हम नौकर हैं, ताबेदार हैं। देर तो उनकी सप्लाई बहाल करते हैं, अपनी जानों पर खेल कर, अपनी जानों का पेश करके अपनी जानों का नजराना हम सप्लाई बहाल करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर प्राइवेट हो जाएगा तो एक वहां पे बंदा आके बैठेगा, वो आपको अच्छी तनख्वाह देगा, आपसे अच्छा काम नहीं देगा। प्राइवेट कंपनी अच्छी तनख्वाह देखें ना, नहीं देखें। हाँ जी, हम 24 आवर काम करते हैं। हमारे मुलाजिम हम घरों से बुलाकर आके सप्लाई बहाल करते हैं। हम बारिश में सप्लाई बहाल करते हैं, हम आंधी में सप्लाई बहाल करते हैं। लेकिन हमारा मुतालबा है कि 49A बहाल की जाए। 49A जो है वो बुनियादी तौर पर बिजली चोरी के खिलाफ सही दफा है। बिजली चोरी, उससे बिजली चोरी जुबान के बाद जमानत होती है। सही है। 462 आई जाए, ये हमारे लिए फ्रॉड है। जी बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ इसलिए लाइनमैनों से नजम भाई इसलिए तंग किया जा रहा है, लोगों को ये दिया जा रहा है कि स्टाफ ही नहीं है। अब 2 लाइनमैन होते हैं ड्यूटी के दौरान, वो 2 लाइनमैन 6-6 किलोमीटर का फीडर का एरिया है, वो कैसे उसको कवर करेगा? ये जान के किया जा रहा है। वही अगर स्टाफ आप देंगे, जब वो लाइनमैन टाइम पे पहुंचेगा, कोई तंग ही नहीं होगा लाइनमैन से। देखिए, ये रिफाई अम्मा का इदारा है। इस वक्त आपका जो लाइनमैन है हमारा, वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहा है। 57 लाइनमैन हमारे शहीद हो चुके हैं, वो ऐसे ही थोड़ी शहीद हो गए। सही, मैं बिल्कुल इस चीज से इनकार नहीं करता कि आपका लाइनमैन जो है वो जानों के नजराने पेश कर रहा है। मैं इससे भी इनकार नहीं करता कि आपका लाइनमैन जो है वो बिजली बहाल करता है बारिश के बाद भी, जब भी रात के वक्त भी आता है, लेकिन करते बड़ी देर बाद हो। सर बताया उसकी वजह क्या है ना, बंदे ही काम है, स्टाफ काम है। कंप्लेंट करने के बाद 6-6 घंटे बंदा नहीं आता जी। मुझे बताया ना, देखिए जब स्टाफ ही काम है। 46,000 कंज्यूमर हमारे दफ्तर 50 किलोमीटर दूर है। अगर कोई कंप्लेंट करता है ना, हमारे पास तो गाड़ी नहीं होती। अफसरों के पास गाड़ियां हैं सारी, और सर हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। सर लाहौर में तो 50 किलोमीटर नहीं है ना। लाहौर में कंप्लेंट करते हैं, स्टाफ हमारा काम है, लाइनमैन हमारे पास काम है। हर शिफ्ट में एक लाइनमैन है। 20-30 हजार कंज्यूमर है। अब 20-30 हजार कंज्यूमर को हमने डील करना है। सही है, ठीक है। एक लाइनमैन ने 1 मिनट की तरफ जाना है ना। सही है। उसकी जब तरतीब आएगी उसके साथ उसने जाना है। एक लाइनमैन ने अगर 20,000 कंज्यूमर को डील करना है, तो आप बताएं ना वो कैसे इसको डील करेगा? तो फिर ठीक है ना, फिर प्राइवेट बंदा ले आए, अपने बंदे ले आए। अच्छा, मुझे एक बात, हाजी साहब, आपके SDO एक्सीएन आम बंदे का फोन सुनते ही नहीं है, कंप्लेंट कर देते हैं, बिजली चली जाती है, कोई सुनता ही नहीं है। बात तो सुने ना। अगर प्राइवेट हो जाएगा तो बात तो सुनेंगे ना। नहीं सुनेंगे। हाँ, ये एक बात है। अब लश्कों में तकरीबन 6300 सामी खाली है। ये मेरी बात सुने भाई, 6300 सामी खाली है लश्कों में। इसके ऊपर भर्ती करें, हमारा स्टाफ पूरा करें, यार्ड से हमें स्टाफ दें। निजकारी ना मंजूर जी, ना मंजूर। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पर निजकारी नामंजूर की बात कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो CBA यूनियन है उसके मुजाहरे में। यहाँ पर मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद में उनके ओहदेदारान मौजूद हैं, हमारे वो कारकुन मौजूद हैं जो हमें बिजली की सप्लाई करते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने निजकारी नहीं होने देनी। मैं इनके साथ कहता हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ जनाब, निजकारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मसला एक और भी है। मेरा भी कोई थोड़ा सा आपसे शिकायत है, मेरा भी मुकदमा है। और भाईजान, अगर निजकारी होगी, कोई हमारी कंप्लेंट सुन लेगा, कोई काम कर लेगा। अब हम आपको कहते हैं हमारी बिजली बंद हो गई है, 6-6 घंटे इंतजार करते रहते हैं। सारे सवालों के जवाब देंगे। बिल्कुल दूंगा सर। आप बताइए। सलूट है आपको, आपने ये क्वेश्चन किए हमसे। अगर कोई पहले क्वेश्चन करता तो हम उनको जवाब देते पूरी। सही, बताइए। गुड मैन है। सबसे पहले सर बात आपने की है कि जो गवर्नमेंट है वो इसलिए खत्म करना चाह रही है कि आप लोग काम नहीं करते। जी हाँ, ऐसे ही हुआ सर। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल अब इस तरह अदारे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आप तो कहते हैं, हमारी आवाम तो कहती है पंजाब पुलिस वाले हमारी नहीं सुनते।
सही है, तो कहते सारे हैं। इदारे खत्म कर देंगे आप। सर सुन रहे हैं मेरी बात, सुने। अच्छा। दूसरी बात, एक लाइनमैन काम कर रहा है, एक इलाका पूरा बंद है। अब एक दो कंप्लेनें आ रही हैं, जैसे भी सिंगल घर की आ रही हैं, पहले वो पूरा इलाका देखा जाएगा या सिंगल घरों को देखा जाएगा? मेरी बात सुने सर। अच्छा। लेबर कितनी है? सारे भाई यही बार बार कह रहे थे। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आप सब भाइयों को ये कह रहे थे काम नहीं करते। जी हाँ। सबसे पहले देखा जाएगा पूरा एक इलाका बंद है, अगर 1 करोड़ आबादी बंद है या लाख 2 लाख 3 लाख, उनको देखना है या पहले सिंगल घर को देखना है? सर लेबर कम है, बार बार आपको कह रहे हैं कि लेबर कम है। सर लेबर हमें दी जाए, हमें सहूलतें दी जाए, काम कैसे नहीं होता? दूसरा चोरी की बात आ गई। चोरी में सर सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा, हमें कोई सहूलत नहीं दी। जब हम चोरी पकड़ते हम पिटाई खा के आ जाते हैं। मेरी बात सुने, हमें कुछ गार्ड दिए हुए बदमाश इलाके के होते हैं, निकल जो गन्ने पकड़ के सामने खड़े हो जाते हैं, पिटाई करते हैं। मेरी खुद पिटाई हुई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो इलाके के वो क्या होता है, ये मूली के हैं, ये तरीके इंसाफ के हैं। अच्छा। सर ये मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। सही। उस वक्त ये थोड़ी सी होती है जब इलाके बंद होते हैं, लाइनमैन घूम रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। सर उस वक्त देखें लेबर कम में 3-4 लोग हैं, वो 3-4 लोग की पूरा इलाका कैसे एकदम ठीक कर लेंगे? सर ये मेरी बात सुने, ये लेबर बढ़ाए, ये मैं आपके देखिए मेरी बात सुने, फिर वहाँ पे ठेकेदार आ जाएगा, वो बंदे ले आएगा, बंदे पूरे कर लेगा, बंदे पूरे कर लेगा ना। एक बंदे को अब तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही है 50,000। पुलिस को भी ठेकेदारों के हवाले कर दे। पंजाब पुलिस को भी ठेकेदारों के हवाले अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि तमाम महकमे जो है, तो मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर लेस्को नहीं चल रहा तो, लेकिन वो कहते हैं कि हम सरकार का पैसा मेहनत कर रहे हैं। लेस्को मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, धुंध के दिन होते हैं, लेस्को रात को सुकून से लोग घरों में होते हैं, लेबर बाहर काम कर रही होती है। सर हमें क्या सहूलत दी है? टार्चें दी है या हमें कोई गाड़ियां दी हैं? पैदल घूम रहे होते हैं हम, सर्दी लग रही होती है। सर इंसान है, ठेकेदार जो है वो जो अगर भर्ती करेगा, ठेकेदार निजाम आएगा तो हमें फैसिलिटेट करे ना, हमें लेबर दें। सर मैंने आपके हम इसको और जो है ना, इसको और जो है ना, हम इसकी बका के लिए एक लाइनमैन जो है ना, एक लाइनमैन बनते बनते उसको 10 साल लगते हैं। ये इतना खतरनाक काम है कि ये जो है ना हमारा फौजियों से भी खतरनाक काम है। आए दिन हमारे जो है ना अवाम जो है ना शहीद होती है, हमारे बंदे शहीद होते हैं। लाइनमैन सही है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, एक लाइनमैन 10-10 लाइनमैनों का काम कर रहा है। सेफ्टी इक्विपमेंट की भी कमी है, मुझे सेफ्टी पता है, यहाँ पर भी जीरो है और बाकी चीजें कम मेरी है। बात सुने, जब सारा हम कुछ भर्ती ठीक हुए है, थे ना लेकिन 2003 में, एक कंप्लेंट पे एक लाइनमैन के साथ 3-3 असिस्टेंट लाइनमैन होते थे। अब एक लाइनमैन है और एक असिस्टेंट लाइनमैन है और एक जो है ना टेलीफोन ऑपरेटर है। ना टेलीफोन ऑपरेटर भर्ती होते हैं, असिस्टेंट लाइनमैन को ये टेलीफोन पे बिठाना पड़ता है, कभी किसी को पकड़ के बिठाना पड़ता है। 27-27 हजार कंज्यूमर है, मगर हम चला रहे हैं, कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो वो फिर मैं वही बात करूंगा ना कि ठेकेदार आएगा, बंदे ले आएगा, ठेकेदार बंदे लेके आएगा, ठेकेदार फाइनल बात मेरी, गौर सुनना मेरी बात। सही है। सबसे पहले यही लालच है, यही है कि ये मजदूर भाई कहेंगे यार हमारा जिंदगी में कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा, इसलिए ये शौक से लगन से काम कर रहे हैं। सही है, ठीक है ना? प्राइवेट वाला, प्राइवेट में कहेंगे ये हमें ये तो आरजी ये पैसे मिलेंगे हमें, बाद में हमारा मुश्किल कोई नहीं है। सही है। नौकर क्या, तो नौकर एक आदमी सारी जिंदगी मेहनत करता है कि एंड पे मुझे थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, मैं अपने बच्चों का कुछ कर लूंगा बुढ़ापे में, एंड 2-4 साल बाद वो वैसे बंदा फोत हो जाता है। कंपनियां काम तो ठीक टका के लेती है ना। आप इलेक्ट्रिक में जाएं, कराची का हालात देखें, कराची का हालात देखें, कराची को प्राइवेट किया हुआ है ना, कराची के आप हालात देख लें, जब बारिश होती है तो लोगों के बच्चे जो है अगर काम ना हो फिर हम कहेंगे कि करो। अच्छा सहूलतें, ये हमें सहूलतें दें। सही है। और ये जो बंदा एक शहीद होता है उसको 1.5 करोड़ रुपए की ऑफर करते हैं, ये 1.5 करोड़ रुपए जिंदा पे क्यों नहीं लगाते? एक लाइनमैन 18 बंदे का काम कर रहा है, रात को उसको नींद नहीं पूरी हो रही, सुबह को भी नहीं हो रही, इधर चले जाओ इधर चले जाओ, इतना बड़ा इलाका और एक बंदा क्या करे? ये वो 1.5 करोड़ जो शहीद को देते हैं वो जिंदा पे लगाएं और इसकी नफरी स्टाफ पूरा करें, ताकि स्टाफ पूरा करे, दूसरे को सुकून हो, आपको भी सुकून हो, अवाम को भी सुकून हो। एक बंदा 18 आदमी का काम करता है, ये आप ये कह रहे हैं कि स्टाफ ही नहीं है। दरअसल में मेरा जो आप लोग मेरा एसडीओ और एक्सीएन भी फोन नहीं सुनते, मेरे कंप्लेंट के ऊपर लाइनमैन नहीं आते, आप कहते हैं स्टाफ है ही नहीं, तो इस वजह से नहीं आते आप, वरना सुनते नहीं, सो नहीं रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है। जब एक मतलब उन्होंने बताया कि एक इलाका बंद है जहाँ पे तकरीबन को 5,000-10,000 कंज्यूमर है, एक जगह पे एक बंदा बैठा हुआ है, एक घर की बत्ती है, तो बंदा पहले उसको चलाएगा कि उसको चलाएगा? तंगी में ज्यादा लोग है कि एक ही लोग है? सही है, लेकिन वो घर वाले भी तो परेशान है ना, बैठे हुए खराबी आ जाती है और कई घंटे चलती है खराबी। और अब एक चीज हमने देखनी है,
वो हमने पॉइंट नोट करने कहाँ खराबी है, वो देखते देखते 3 घंटे भी लग सकते, 4 घंटे लग सकते। सर एक खराब इंसान है, कोई परिंदे नहीं उठ के देख लेंगे सर, ये देखें। हाँ देखें सर, ये देखें सर आपके। हर फौज के बाद सबसे ज्यादा शहादतें हम बाबड़ा वालों ने दी हैं, ठीक है। आपने कभी किसी के घर गए हैं? आप एंकर जो मेजबान है टीवी वाले, कभी किसके घर गए हैं? ऑफिसर हमारे घर गए हैं, आपने कभी पूछा? आपने कभी पूछा कि आपने 60 बंदे घर गए हैं, आप जाए किसी के घर, उनके घर के हालात देखें क्या बना उनके साथ। कम अज कम आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए, ठीक है। ये प्राइवेट हाल नहीं है, हम पे पैसे इन्वेस्ट करें। और सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क जो है ना, जो प्राइवेट कंपनियां दी है ना, जो बिजली वालों ने जो हमें बिजली भेजती है, उन्होंने बेड़ा गर्क किया। ये गवर्नमेंट के पुलिसियों की वजह से सब काम खराब हो गया। मुझे एक बात बताएं, आप सियाने बंदे हैं, दर्द दिल रखते हैं, हुकूमत कहती है या लोग कहते हैं असल में कि जनाब खसारा बहुत बढ़ता जा रहा है, आप चीज़ों को प्राइवेट करते जाएं, जैसे रेलवे को कर दें, वापडा को कर दें, स्टील मिल को कर दें, इन तमाम को जब आप प्राइवेट कर देंगे तो हमारा खसारा खत्म हो जाएगा, उसका फायदा हो जाएगा मुल्क को। पहले मेरी बात सुने, सबसे पहले जब आप प्राइवेट कंपनियों से, जो प्राइवेट कंपनी है जहाँ से आप 40-50 रुपए फी यूनिट ले रहे हैं और वहाँ को 15-20-30 रुपए यूनिट ले रहे हैं, 15 रुपए 20 रुपए तो सारा एक यूनिट पे हो रहा है। ये गवर्नमेंट के पुलिस की वजह से सारा काम हुआ है, ठीक है। अगर ये डैम बनाते तो हमें 2, 3, 4, 5 रुपए बिजली पड़नी थी, ठीक है। ये डैम क्यों नहीं बनाते? इसमें कौन सी कोई बंदा सियासी आदमी जो है ना, कभी भी उसने ना इस तरफ नहीं आया, डैम की तरफ नहीं आया, जो भी आया अपनी कमीशन की खातर आया, इसमें ठीक है। जितने भी देख लें आप, जितने प्रोजेक्ट देखें उसमें इन्होंने प्राइवेट किया है, ठीक है, प्राइवेट ठेकेदारों को दिया है कि आप हमें बिजली दें, हम वो आपको कमीशन दे देंगे। अब एक पिछला एक बड़ी दिलचस्प, नाइट पे 10 लाख घर है, इससे ज्यादा ही होगा। अच्छा, सिर्फ 2 बंदे हों, सही तो है। आप उनको कैसे हैंडल करेंगे? मेरी बात सुने सर, मेरी बात को, हमें इतनी सहूलतें देने के बाद फिर बात करें कि ये काम नहीं हो रहा। अब सहूलत भी कोई नहीं देनी, वो कहते हैं बातें करते जाना। मैं सारा मुकदमा मैं भी सुन रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहे हैं। नाज़रीन एक बड़ी दिलचस्प यहाँ पे दिखाइएगा जी, पीछे करके ले जाइएगा, सबको दिखाइएगा। एक बड़ा जबरदस्त यहाँ पे दलील इन्होंने दी। आपका नाम क्या है? सैयद एजाज साहब ने यहाँ पे बड़ी जबरदस्त दलील दी। उन्होंने कहा कि अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं और काम नहीं कर रहे तो फिर आप ऐसे करें कि पंजाब पुलिस को, हमारी बहुत शिकायत है, मैं मानता हूं पुलिस में काम करने वाले भी बहुत हैं, कुर्बानियां देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन शिकायत भी बहुत हैं, तो आप पंजाब पुलिस को प्राइवेट कर दें, वो काम नहीं कर रहे। मैं उससे भी आगे जाता हूं, हम यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर खड़े हुए हैं, हमसे थोड़े ही फासले पर पंजाब असम्बली है। मैं आप सबके साथ मिलकर कहता हूं कि भाईजान मेरी पंजाब असम्बली काम नहीं कर रही, वो लोगों के लिए रिलीफ नहीं दे रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अलाउंस लेते चले जा रहे हैं, तो फिर आप पंजाब असम्बली को प्राइवेट कर दें। वाहिद अदारा है जो पाकिस्तान फौज के बाद दूसरे नंबर पे शहादतें पेश करता है। सही है। हमारा लाइनमैन जब लाइन पे चढ़ता है ना तो उसको भी मौत नजर आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो किसके लिए, मुल्क को रोशन करने के लिए हमारा लाइनमैन वहां जाता है कि जो लाइन पे चढ़ता है और उसका जो भी फॉल्ट होता है उसको क्लियर करता है। पाकिस्तान वापडा दूसरे नंबर पे है शहादतों के मामले में। हमारे शहीदों को शहीद नहीं करार दिया जाता, ये हमें बहुत जुल्म है। ये हमारे वापडा के साथ, हमारे अदारे के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है कि हमारे जो लैंडमैन शहीद होते हैं इनको शोहदा करार नहीं दिया जाता। ये मेरा आप मीडिया वालों के साथ भी ये है कि आप लोग कहते हैं कि भाई मीडिया पे कोई खबर चली है जी ये फलां लैंडमैन हलाक हो गया, क्यों? उसको शहीद कहे ना, वो अपने फर्ज के लिए शहीद हुआ है, वो अपने काम के दौरान शहीद हुआ है, ना कि वो अपनी जाती मुफादात के लिए, वो मुल्क को रोशन करने के लिए मुफीद हुआ है, शहीद हुआ है। आप ये भी तो देखें ना, हमने वापडा ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, और कोई अदारा है जिसने कुर्बानियां दी हैं? पंजाब पुलिस हो गया या पाकिस्तान वापडा हो गया या पाक फौज होगी, इसके अलावा कोई चौथा डिपार्टमेंट बताए ना जिसने कुर्बानियां दी हो, मुझे ये बताएं। आप हमें बताए ना, आप ही नजम भाई, आप देखें, आपका भी काफी तजुर्बा है, मैंने भी BS मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, लेकिन क्या है आप हम बताए ना हम नौकरी अगर लगती हैं तो प्रेशराइज किया जाता है, सियासी पॉलिटिकल जो से होते हैं प्रेशर लाते हैं, क्या उससे क्या होगा हमारे लिए? आप बताएं। अगर हम कोई काम करने लगे, अगर हक में अपने अदारे के हक में कोई आज ये नजकारी अब हमारी करना शुरू हो गया, क्या हम ये नहीं चाहते कि लोग काम करें, ये नहीं चाहते कि अदारे इस्लाहात बांटें या काम करें? हमें वापडा का नाम आता है जी, सबसे पहले जी वापडा वाले तो रिश्वतखोर है, बताए ना कौन रिश्वत लेता है उनसे? लाइनमैन लेते हैं यार। सर कौन से लाइनमैन यार? वो कहते हैं सर ये मजबूर किया जाता है। अच्छा सर, ये मजबूर आप लोगों का जो बनाया हुआ ना जुमला,
अब आप कहें जी थाने में जाए तो मुहर्रिर रिश्वत लेता है, जा लेते हैं। लैंडमैन लो जी और जिस जगह जाओ यार रिश्वत तो लेते हैं ना सर, यार। आप ये झूठ है। अरे सर, सर, जितना- आप मेरी बात बताएं हाँ जी, नजम साहब, हाँ जी, सच बताना है। सच बताना है। आपसे कभी किसी ने मांगे पैसे? नहीं, मुझसे तो सच नहीं मांगता। ना, बस छोड़ दो मुझसे फिर। इसलिए हर नहीं बंदे मांगते। का आपसे कभी किसी ने आपने ये भी शिकायत की थी मेरी कि बात मुझे सुने, आपसे शिकायत मेरी है। बात सुने, मेरी बात सुने, मुझसे रिश्वत नहीं मांगते, लेकिन अगर किसी की मैं कंप्लेंट पे मिठाई ना दूं तो दूसरी दफा वो आता भी नहीं है, दूसरी दफा आता भी नहीं है, ऐसी बात दूसरी नहीं है। दफा वो आता सर, भी खुद नहीं घर से कभी है। भी मैं नहीं मिठाई ना दवा और मैं यार फोन ही नहीं उठाते यार मेरे, वो फोन आपने ही नहीं गलत उठाते किया। यार, वो आपने मेरे गलत किया। मिठाई ना दे, मेरा देखे मेरी बात सुने, जो आपके शिकवे हैं मैं आपकी बात सही करूंगा, जो मेरा शिकवा है, जो अवाम का शिकवा वो भी आपको सुनना पड़ेगा। जी हाँ। एक मेन बात जो पिछली गवर्नमेंट की बीओडी थी, वो ये जो लाइनमैन हमारे, ये जो भाई बात कर रहे हैं सारे, जो हमारा लाइनमैन शहीद हो जाता था उसको प्राइम मिनिस्टर पैकेज मिलता था, हमारा वो पैकेज ही ख़त्म कर दिया। एक आदमी शहीद हो रहा है, वो अपने लवाकिन के उसके जो पैसे मिलते थे वो सारे ख़त्म कर दिए। हमारी ये जो नोमान साहब आए हैं, बीओडी आई है, हमने उनसे जो हो रहे हैं इस वक्त उनको कोई पैकेज, उनको जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज था वो ज्यादा था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पैकेज पिछली बीओडी ने खत्म कर दिया। अब हमारा जो नई बीओडी आई है नोमान साहब से, उनसे उम्मीद है काफी है कि वो शायद इस पैकेज को, क्योंकि ये पैकेज दिया भी नवाज शरीफ साहब ने था, तो अगर वो इस पैकेज को बहाल करते हैं तो हमारे जो कारकुनान हैं उनके अंदर जो है वो एक जज्बा और मजीद उजागर होगा कि ठीक है जो काम कर रहे हैं वो हम जो है जोश से काम करेंगे। हमारी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, जो बच्चे पढ़ा रहे थे कि जी वो स्कॉलरशिप नहीं उनको मिल सकती। पिछली बीओडी ने बहुत सारे गलत फैसले हमारे साथ किए हैं। पैसे नहीं है ना सरकार के पास। सर पैसे तो हमारे कट रहे हैं, वेलफेयर फंड जो है वो हमारी सैलरी में से कटता है, उसी सैलरी में से वो दिए जाते हैं सर। तो उसके ऊपर भी उन्होंने बैन लगा दिया कि जी आपको एम्प्लॉइज जो बच्चे हैं इनको जो है ना स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपको जो है पैकेज नहीं मिलेगा, असिस्टेंट पैकेज। तो ये भी एक ज्यादती है, इसको देखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट देखें अदारे को चाहती है ना बनाना तो गवर्नमेंट बना सकती है। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ अदारे बनाए ना, अब पाक फौज को बनाया है, पाक फौज काम कर रही है। अब काम तो देखें वहाँ पे बॉर्डर पे भी कल 4 फौजी शहीद हो गए, अब क्या कहेंगे कि उनसे भी नहीं रुक रही है वाहिद तो दहशतगर्दी। तो इस तरह नहीं है, आपने सपोर्ट करना होता है। उसका तरीक़ेकार क्या होता है, फिर आप अपनी इस्तेदाद कार बढ़ाते हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाते हैं, आप हमें यहाँ पे मटेरियल दें, हमें बंदे दें, हमें सहूलियात दें, तो देखें काम होगा। बकेट्स गाड़ियाँ नहीं है, लाइनमैन जो है वो खंबे के ऊपर चढ़ के काम करता है, बकेट्स गाड़ियाँ दें, उनकी टी.एंड.पी म्यारी टी.एंड.पी दें, उनकी सैलरी देखें। महंगाई कहाँ से चली गई, हमारी सैलरी साल बाद बढ़नी है, हमारी सैलरी जो है वो 1 तोला सोने के बराबर की जाए। हमें जो है वो रेगुलर बेसिस पे जितने बच्चे जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, जबकि उनके बच्चों को रेगुलर बेसिस पे रखना चाहिए, उनके बच्चों को रेगुलर करें। तो बहुत सारे काम हैं जो गवर्नमेंट के करने वाले हैं, जो उस इदारे को बनाना चाहे तो वो बना सकती है। बिल्कुल सही ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बात करना चाह रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं और हजारों की तादाद में कारकुन मौजूद हैं, उनसे भी बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, ये मुकदमा है हजारों और लाखों की तादाद में उन कारकुनों का जिनको लेस्को समेत मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं और हुकूमत उनको निजकारी की तरफ ले जा रही है। हुकूमत का मुकदमा ये है कि बिजली चोरी जो है नहीं रुक रही, और बिजली चोरी रोकने के लिए ज़रूरी है कि ठेकेदार लाए जाएं, वो लोग लाए जाएं जो सख्ती के साथ यहाँ पर काम कर सकें। तो अगर देखें, अगर बिजली चोरी रुक जाएगी और उसके नतीजे में सख्ती यहाँ पर हो जाएगी तो आप सबका फ़ायदा, अपने मुल्क का फ़ायदा है ना। ये तो आपकी बात ठीक है, मगर अगर हमें ज़्यादा तौर पे काम करने की इजाज़त दें तो हम इससे ज़्यादा काम करके देख सकते हैं। सस्ती बिजली भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके साथ फैसिलिटेट भी महकमे के लोग ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम 24 आवर्स और 7 डेज़ काम करते हैं, जिसके बहुत हमें कम लवाजमात आसाइशें मिल रही हैं, मगर हर वक्त हम हालत जंग में हैं। अगर किसी वक्त भी लाइट ख़राब होती है, किसी भी मौसम में, किसी भी हालात में, चाहे मौसम सख्त है या ठंडा है, गर्मी है, सर्दी है, तूफ़ान है, बारिश है, हमने काम करना ही करना है। और उसी में और हमने अपने महदूद वसाइल में काम कर रहे हैं मुसलसल। जैसे मर्ज़ी आप आके हमारे स्टोर्स को चेक कर लें, टी.एंड.पी और हमें जो फैसिलिटेट कर रहे हैं वो बहुत कम है। गाड़ियाँ नाकारा हैं, लेबर की शॉर्टेज है, मुसलसल 5 साल से लोग रिटायर हो रहे हैं मगर उनकी जगह भर्ती बिल्कुल नहीं हो रही। पिछले 5 वर्षों से हाँ जी, भर्ती बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ पर भर्ती नहीं हो रही, भर्ती नहीं हो रही सर। सही जी, 5 बंदे काम कर रहे हैं और 24 घंटे मुसलसल चल रहे हैं। ये एक मिनट मैं आपके वालिद शहीद हुए थे, नाम क्या आपका? इश्तियाक अहमद मेरा नाम है। मेरे वालिद साहब मुश्ताक अहमद, वो 2019 में फेडरल एक्सीडेंट में शहीद हो गए हैं। हमें वो जो 35 लाख एक्सीडेंट का मिलता है वही मिला है बस।
और जो उनके 2 लवाजमात थे वो रिटायरमेंट वगैरह, वो जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज मिलता है वो भी नहीं अभी तक मिला, बस वो सारा कुछ ख़त्म हो गया उधर ही। और ना हमें कोई पूछने वाला है, ना कोई हमारी दाद रसी करने वाला है इस महकमे में कोई। बस काम काम काम। लाइनमैन सिस्टर लाइनमैन भर्ती हुआ हूँ और 24 घंटे रात को अकेला भाई हूँ मैं। रात को 12 बजे भी फ़ोन आ जाना जी SDO साहब एक्सीडेंट फीडर बंद हो गया, जल्दी पहुँचे। और घर में अकेले बच्चों को और बीवी को छोड़ के आता हूँ। नहीं, मुझे एक बात बताए ना, रात को तो नाइट वाला काम करेगा ना। सर नाइट 2 बंदे, नाइट 5 बंदों का काम है, 2 बंदे कैसे काम करेंगे? मेन लाइन बंद हो जाए। नहीं मुझे आप यानी कि सर अमला ही नहीं है, अमला नहीं है यहाँ पर। लाइन में हाँ 5 बंदों का काम है, कैसे काम करेंगे? फीडर बाहर, वो फीडर है, जाके गांव में जाना है तो उधर है ही सारा खतरा, बदमाश लोग रहते हैं, कौन जाए उधर, कौन काम करे जा। और बिजली चोरी का अपना ये भी मसला है। जी अब आपने देखा होगा पीछे पंजाब पुलिस में भी कितनी भर्तियां आई, सही, आर्मी में भी कितनी भर्ती, हर साल अक्टूबर में ना आर्मी की वैकेंसीज खुलती हैं, ऑटोमेटिकली खुलती हैं। उसमें ये नहीं होता कि एक बकायदा लेटर इशू हो। और उसके अलावा हाई कोर्ट या एयरफोर्स या कुछ कहीं भी सारे महकमों में वैकेंसीज होती हैं, 4-4 47 मतलब बड़ी ज्यादा आती हैं। सही है। वापडा में आपने देखा है कोई वैकेंसी आई हो? कोई वैकेंसी लेस्को में 2016 के बाद कोई वैकेंसी आई हो? 2016 से कोई वैकेंसी आई हो? यानी कि जब नहीं 16 में आई ना, 16 में आई ना, 16 में आई है। मैं 16 का भर्ती 16 में आई थे। कोई वैकेंसी आई नहीं आई। अगर यहाँ पे वैकेंसी नहीं आएगी, एक हमारे दफ्तर से 6 से 7 लाइन में रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके अलावा 2-3 तो अब रिटायर्ड होने वाले हैं, एक तकरीबन 2-4-3 माह रह गए, वो भी चले गए, पीछे स्टाफ नहीं रह गया। अब लोग मुतालबा करते हैं हमारे पास लाइनमैन कंप्लेंट करने नहीं आता, वो कैसे आए? अब बंदा वहाँ पे एक बंदा कर रहा है काम 50 से तकरीबन, आप जाके देखें ना कभी लाइनमैन को काम करते 40 से 50 बार वो एक दिन में खंबे के ऊपर नीचे आता है। और दिल करे एक खंबे के ऊपर घंटा लग जाए, दिल करे 2 घंटे लग जाए, लगा कर रहा है। अब वो मशीन का तो नहीं बना हुआ, इंसान हज़ार बार हड्डियां हैं। सही है, उसने उसी तरह ही काम करना है जिसने दूसरे पुलिस। पंजाब पुलिस क्या कर रही है? एक मिनट, पंजाब पुलिस क्या कर रही है? अब पीछे देखा आपने, एक थाना था, वहां से उन्होंने एक ड्रग सप्लाई पकड़ी, ड्रग सप्लाई पकड़ी, जाके वापडा के एक ALM ने जाके वहां पे उनकी ड्रग सप्लाई पकड़ी, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ के उसको अंदर डाल के मारा, अच्छा खासा मारा। पीछे न्यूज में भी बड़ी उसकी हलचल रही है। किसमें रही? वो सिर्फ जो वीडियोस लोग भेज रहे थे, उनकी तरफ से, लेकिन मीडिया ने तो नहीं शुरू उठाया। मीडिया को पता था कि उसने, पुलिस वालों ने एक लाइनमैन को मारा है, वो ड्रग सप्लाई पकड़ने की वजह से मारा है। हम मार खाएं, हमने MNA MPA चेयरमैन, यहाँ तक कि वहाँ का काउंसलर नहीं मान होता, वो मैं फलाना काउंसलर बात कर रहा हूँ जी, इस बंदे के इस तरह का काम कर दो। वही हम मुलाजिम हैं, एक महकमे के मुलाजिम हैं, हम काम करने के लिए आते हैं, काम करते हैं, सबसे ज्यादा काम हम करते हैं, कोई भी काम नहीं कर। पुलिस वाला क्या करता है? एक गन पकड़ी और खड़ा रहा, क्या ठीक है, वो अपनी जगह पे काम करते हैं, अब मान के लिए उनका आप बात करें ना, मैं आपके एक कार नहीं कर रहा। नहीं 2016 से भर्ती तो नहीं हुई, सही है। कंज्यूमर की तादाद डबल हो चुकी है। एक सब डिवीजन जो 25,000 रुपए थी वो 50-45 में जा चुकी है, इसी तरह ही है। 45,000 हो चुके हैं कंज्यूमर्स, और लेबर कम हो रही है। अब एक भाई था पहले, अब 4 भाई हैं, उनके आगे से शादियां हुई, उनके बच्चे हुए, उन्होंने पार्टीशंस कर ली, उनकी जो लोड है वो बढ़ गया, ज़्यादा मीटर लग गए। अब बंदा क्या करेगा? एक बंदा जाके क्या करेगा? अब खुद जाके आप ना एक टाइम निकालें, हर सब डिवीजन में जाएं, जाके रजिस्टर चेक करें कि कितने लोग हैं और क्या कर रहे हैं। सर जी मुझे तो ये भी पता लगा है कि देखिए मेरी बात सुने, आप ये कह रहे, आप लोग ये बातें कर रहे हैं यहाँ पर, और आप CBA यूनियन के सारे रहनुमा भी हैं सारे के सारे, आप लोगों ने तो अपने बंदे भर्ती करवाए हुए हैं ना जो काम नहीं करते। जनाब नहीं करवाए, कहाँ करवाए? मुझे दिखाएं। सारे मशहूर है ये हमारे दफ्तर में, मैं सिफारशी भर्ती करवाए हुए हैं सारे के सारे। 10 साल हो गया मुझे इस दफ्तर में, जिया मुतसर डिवीजन में, मैंने नहीं देखा कोई असिस्टेंट लैंडमैन नया आया हो कि यार ये नया आया बंदा, कोई नहीं देखा हो। 7 साल थोड़े नहीं होते, और 7 से 8 चले गए। प्रोपेगेंडा है ऑफिसर्स का और लोगों का, सिर्फ इस महकमे में हड़प करने के लिए। ये फलां बंदा फारग है, कोई बंदा फारग है ही नहीं। हकीकत बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त काम करते हैं, और हर बाहर भी जाते, बिजली चोरी पकड़ते हैं, मेंटेनेंस का काम भी करते हैं। जी दिल की बातें वाला नहीं था, करें जनाब, दिल की बातें करें, हम भी आपसे दिल की बातें करने के लिए आए हैं। आपने सवाल किया चोरी बहुत हो रही है, आपसे काबू नहीं पाई जा रही हो रही है आपसे। चंद दिन पहले की बात है,
हमारे एसडीओ साहब साथ हैं और 7 8 6 7 बंदे हैं। सही है। हमें पता चला 3 फेस मीटर एक चोरी हो रही है वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे गए, उन्होंने सीधा ही ना मीटर उतारा, अपने अंदर फेंक लिया घर में उतार के खुद ही। उसके बाद असला ला के हमें सीधे हो गए। हुकूमत ने हमें क्या दिया जो आप हमारे पास आ गए? ये सारे कारनामे हुकूमत के और हम पे जा रही है। अवाम काम नहीं कर रहा। अवाम के अब जेनों में पड़ा हुआ है कि हुकूमत हमें कुछ नहीं दे रही, बिल बढ़ाई जा रही है, हमने तो चोरी करना है, जो मर्जी करना। यार मीटर तो आप लोग उतार के ले जाते हैं, आम लोगों के बेचारे ना। देखे मेरी बात, वो लोग ही रोते रहते हैं, माइयां रोती रहती हैं। देखे एक महीना मेरी बात सुने, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ताकतवर आदमी से आप डर जाते हैं, कमजोर को आप दबा लेते हैं, कमजोर को आप दबा लेते हैं। हाँ जी। अब एक बंदा है, अब एक महकमा जो है ना, हर बंदे को समझ ले कि एक लोन पे लाइट दे रहा है, सही है, पूरा महीना उसको फ्री लाइट दे रहा है। अच्छा, वो बंदा यूज कर रहा है, सही है। उसके बाद अगले महीने वो बंदा बिल नहीं जमा कराया, अगले महीने फिर वो एक महकमा उसको लाइट दे रहा है, सही है, वो बंदा इस्तेमाल कर रहा है, सही है। और जब बिल देने की बारी वो बंदा नहीं दे रहा, तीसरे महीने का बिल आ जाए, वो बंदा फिर महीना लाइट इस्तेमाल करे, और महकमा जब मीटर काटने जाए तो ना काटे, क्या गए हैं आप फिर इस्तेमाल कर लें। बताता हूँ क्यों काटते, इसलिए है अगले बंदे को झंझोड़ना, कहते हैं झंझोड़ो अगले बंदे को, मीटर ना काटे। अगले बंदे के दिमाग में खटकती नहीं है कि यार मैं बिल जमा करवाऊं, सही है, मीटर लगा रहे, अगला बंदा स्कूल में रहता है। तो वो अच्छा ना, प्राइवेट कंपनी आएगी, प्रीपेड लगा देगी, प्राइवेट आने से सुनो जरा, प्राइवेट किनको फायदा होगा? प्राइवेट से किनको फायदा होगा? गवर्नमेंट को फायदा होगा, अवाम को कोई फायदा नहीं होगा। अभी देख ले जो यूनिट चल रहे हैं उसकी देखे कितनी अमाउंट है, और टैक्सेस देके डाल के कितनी अमाउंट बनती है। सही है। गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, अगर उसको टैक्सेस को कम कर दे, अवाम बिल जमा करवाए, हर बंदा जमा करवाए, मीटर काटने की नौबत ही ना आए। अब जाए वो एक बंदा 15 से 2000 20,000 कमा रहा है, वो बंदा क्या बिल देगा? बिल्कुल सही। ये मेरे साथ यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं, उनका सबका मुकदमा ये है कि हम काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। नहीं, पहले से ज्यादा करेंगे अगर वसाइल दिए जाए। ये बिल्कुल सही जी, बिल्कुल करेंगे। अब इस तरह नजकारी नहीं होनी चाहिए, नजकारी होने से क्या होगा? अब बंदा गवर्नमेंट के मुलाजिम है, ठीक, हम काम करते हैं, हमें आप देखें, मैंने कहा आप कहते हैं प्रैक्टिकली विजिट करें, अल्फाजों में तो बंदा बहुत कुछ कहता है, प्रैक्टिकली विजिट करें कि हम काम करते भी है कि नहीं करते। यार बिजली आ रही है, कर रहे हैं। एक बंदा कुर्सी में बैठा है, सही है। लेकिन आप सबका मुकदमा और पैगाम ये है, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं दिखाइएगा सबको, आप लोगों का पैगाम क्या है जी? निजकारी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यही पैगाम है। अल्लाह हाफिज।